कारीगर पुरस्कार कार्यक्रम कारीगरों की शक्ति और उनकी असाधारण कृतियों का जश्न मनाने वाला एक शानदार कार्यक्रम 9 अगस्त 2023 को मुंबई में हुआ। एक विद्युतीय वातावरण और मनोरम क्षणों की एक श्रृंखला के साथ शाम एक शानदार सफलता साबित हुई, जिसने रत्न और आभूषण क्षेत्र के हमारे कारीगरों के भीतर की अपार प्रतिभा को रेखांकित किया। पुरस्कार रात्रि कारीगर उत्थान कार्यक्रम प्रत्येक कारीगर की यात्रा को आकार देने वाली सरलता, समर्पण और जुनून का सम्मान करने के लिए कारीगरों, कला प्रेमियों और गणमान्य व्यक्तियों को एक साथ लाया। यह कार्यक्रम अविस्मरणीय हाइलाइट्स की एक श्रृंखला के साथ सामने आया। शाम का केंद्र बिंदु पुरस्कार समारोह था, जहां कारीगरों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। यह समारोह हमारे सांस्कृतिक परिदृश्य पर कारीगरों के उल्लेखनीय प्रभाव के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। उपस्थित लोगों को चुनिंदा कारीगरों के साथ बातचीत में शामिल होने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने अपनी रचनात्मक प्रक्रियाओं, प्रेरणा के स्रोतों और अपनी कलात्मक यात्राओं में पार की गई चुनौतियों के बारे में अंतर्दृष्टि साझा की। कारीगर पुरस्कार कार्यक्रम ने कलात्मक समुदाय के भीतर एकता और प्रशंसा के सार को दर्शाया। इनसे कारीगरों को जुड़ने, कहानियां साझा करने और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक मंच प्रदान किया, जिससे उपस्थित लोगों के बीच सौहार्द की भावना को बढ़ावा मिला। IBJA के अध्यक्ष श्री पृथ्वीराज कोठारी ने कहा, हम इस साल के कारीगर पुरस्कार कार्यक्रम की जबरदस्त सफलता से रोमांचित है। इस कार्यक्रम ने न केवल कारीगरों की असाधारण प्रतिभा को पहचाना, बल्कि हमारे जीवन को समृद्ध बनाने में रचनात्मकता के महत्व पर भी प्रकाश डाला। आयोजन की सफलता प्रायोजक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, स्वयं सेवकों और प्रतिभागियों के सहयोगात्मक प्रयासों से संभव हुई। IBJA के उपाध्यक्ष डॉक्टर चेतन कुमार मेहता ने कहा कि कारीगर पुरस्कार कार्यक्रम समुदायों को प्रेरित करने, एकजुट करने और उत्थान करने की कला की शक्ति का एक चमकदार उदाहरण है। कारीगर पुरस्कार कार्यक्रम अब तक एक वार्षिक उत्सव होगा, जो कारीगरों को उनकी असाधारण शिल्प, कौशल और कला में योगदान के लिए सम्मानित करता है। IBJA के राष्ट्रीय सचिव श्री सुरेंद्र मेहता ने कहा, रचनात्मकता का जश्न मनाने की प्रतिबद्धता के साथ यह कार्यक्रम कारीगरों और उत्साही लोगों के विविध समुदाय को उनके उत्कृष्ट काम को पहचानने और समर्थन देने के लिए एक साथ लाता है। नमस्कार। जैसे हम जानते हैं कि भारत का इतिहास है कि हम ज्वेलरी, इस विश्व की सबसे पुरानी जो कला है वो हिंदुस्तान में कितनी मशहूर है। हम इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन पहली बार भारत में एक ऐसा प्रोग्राम कर रहा है जो फर्स्ट एडिशन माना जाएगा, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इसको पावर कर रही है और प्रेजेंटेड बाय इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन है। इस प्रोग्राम का महत्व है कि हम कहीं ना कहीं जो आज सोने की कारीगरी, हीरो की कारीगरी या चांदी की कारीगरी, हम जिसी की बात करें, वो बनाने वाले का जो व्यक्तित्व है कहीं ना कहीं वो छिप जाता था। आज पहली बार हमने उसको रिकॉग्नाइज करने का निश्चय किया है और हमने फर्स्ट एडिशन जो हमारे आर्टिजन अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम जो आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट एडिशन होने जा रहा है। यहाँ पे हम 7 ऐसे आर्टिजन को अवार्ड देंगे जिन्होंने अपनी कारीगरी, अपने स्किल, अपने काम से हमारे देश को गौरवान्वित किया है और हम आज 7 अवार्ड उसको देंगे। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये इनिशिएटिव बहुत लंबे समय से पूरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं बाकी था, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, और ये इब्जा ने इनिशिएटिव लिया है। इब्जा ऐसा काम हाथ में लेती है जैसे पहले कभी ना हुआ हो, और ये पहला ऐसा ये आज शो है जिसमें हम हमारे आर्टिजन्स को
भारत में से रिकॉग्नाइज करेंगे और आज उनको हम सम्मानित करेंगे। मुझे बहुत सारा खुशी हो रहा है और ये साल फर्स्ट एडिशन है, हर साल हम ऐसा एडिशन करते रहेंगे और जो अच्छी कारीगरी हिंदुस्तान में हुई है उनको इसी तरह हम याद करके उनको हम प्रोत्साहित करते रहेंगे। जय हिंद। बहुत पुरानी है और कारीगर हमारे इंडस्ट्री की धरोहर है। यदि कारीगर नहीं है तो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। तो कारीगर का कभी भी सम्मान हुआ नहीं। तो इस अवार्ड प्रोग्राम के जरिए इब्जा और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल मिलकर इन कारीगरों का सम्मान करना चाहते हैं। ये सम्मान हम उनकी क्रिएटिविटी, उनकी स्किल, उनकी आर्ट और किस प्रकार से वो लोग अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनाते हैं उस चीज़ में हम लोग उनका छोटा सा हमारी तरफ से जेस्चर है वो हम कर रहे हैं। और इससे कारीगरों का हौसला बढ़ेगा और भी हमारे लिए वो अच्छे अच्छे कारीगर अच्छी डिज़ाइन बनाएंगे, अच्छी ज्वेलरी बनाएंगे जो कि हमारे व्यापार को बढ़ावा देगा। इसके बाद आपका क्या कंटिन्यू प्रोग्राम रहेगा? ये आर्टिजन अवार्ड प्रोग्राम लगातार जारी रहेगा और ये हर साल में ईयरली प्रोग्राम होगा। आर्टिजन अवार्ड प्रोग्राम इब्जा हमेशा कोई ना कोई एक्सक्लूसिव चीज करती है। आज तक किसी भी आर्टिजन को इंडस्ट्री में कभी भी अवार्ड से सम्मानित नहीं किया। हम लोग पहल कर रहे हैं और मेरे ख्याल से इससे कारीगरों का हौसला बढ़ेगा और कई कारीगर हमारे इस आर्टिजन अवार्ड प्रोग्राम के लिए। आज के इस प्रोग्राम में आप करीब 7 लोगों को सम्मानित करने जा रहे हैं। आने वाले साल में क्या ये और बढ़ेंगे? ये देखिए, ये तो शुरुआत है। हो सकता है कि आने वाले सालों में ये 7 की संख्या 11 हो या 17 भी हो सकती है। ये तो हमारी इंटरनल कमेटी इब्जा की कमेटी है वो डिसाइड करेगी, लेकिन ये प्रोग्राम डेफिनेटली जारी रहेगा। कारीगरों के स्वास्थ्य के लिए कुछ इब्जा ने सोचा है कि बीमा निकाले, कुछ जगह अच्छी प्रोवाइड करें? जी बिल्कुल, हम लोग कारीगरों को हम लोग इनके एजुकेशनल सेमिनार लेने वाले हैं। किस प्रकार के इनको केमिकल यूज करने चाहिए, किस प्रकार का प्रोडक्शन करना चाहिए, उनके हेल्थ हजार्ड, सेफ्टी हजार्ड, उसके बारे में हमने कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से बात की है जो कारीगर को एजुकेट करेंगे और उन्हें टेक्निकली बताएंगे कि उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए।